नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवेद क्लासेस में। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की स्टडी करेंगे। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक हल्का सा लेंथी टॉपिक है और इसीलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहें, धैर्य रखें। और साथ ही ये बता दें आपको, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को और बेहतर समझने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान की। इसकी पहचान होती है इन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे आदि शब्द आते हैं। ये जो रेड कलर में शब्द हैं, अगर ये हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं तो इनसे पहचान सकते हैं ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और इसमें ख़ास बात एक और होती है कि इन वाक्यों से ऐसे कार्यों का बोध होता है जो भविष्य में किसी दिए हुए समय पर पूरे होते हैं। यानी कि ऐसे कार्य होंगे जो किसी दिए हुए समय पर पूरे होंगे भविष्य में। ये होती है पहचान इसकी हिंदी में। अगर बात करें इसकी इंग्लिश में क्या पहचान होती है तो देख लेते हैं। लिखा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल कंप्लीट बिफोर सम अदर पॉइंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ किया जाता है ऐसे एक्शन के बारे में बताने के लिए जो कि भविष्य में एक समय से पहले पूरा होगा। यानी कि भविष्य में पूरा होगा और एक समय होगा उससे पहले पूरा होगा। आगे बात करते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, जिन्हें हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। इनमें पहला नियम दे रखा है, आई वी के साथ सेल हैव तथा अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आई वी के साथ तो सेल हैव आएगा, बाकी कोई और कुछ भी सब्जेक्ट दे रखा हो हमारा उसके साथ विल हैव आएगा। और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। इसका सेकंड रूल दे रखा है हमारा, यदि वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाता है, यदि वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाता है तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। देखिए, बताया था हमने आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये दो कार्य होंगे, जो कार्य पहले समाप्त होगा तो वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, जो कार्य बाद में समाप्त होगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के हमारे दो स्ट्रक्चर हैं। पहला स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल हैव सेल हैव में से कोई एक आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद एम वी थर्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है ये उसके लिए जिसमें सिंपल सेंटेंस हो, सिर्फ एक ही कार्य दे रखा होगा। और सेकंड वाला जो है ये वो होगा जिसमें दो कार्य दे रखे होंगे, यानी कि बिफोर वाला जिसमें हिंदी में पहले या पूर्व आएगा। उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल हैव सेल हैव में से कोई एक, उसके बाद एम वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस एम वी वन प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस और एस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और एस लगाते हैं, तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब में एस आई एस नहीं लगाएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताया है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। हम कल तक काम पूरा कर चुके होंगे। कौन कर चुके होंगे? हम। यानी कि देखो इसमें एक ही हमारा कार्य है तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम यानी कि सब्जेक्ट वी, उसके बाद आएगा शेल हैव, क्योंकि आई वी के साथ शेल हैव लेंगे। उसके बाद वर्ब पूरा करना, थर्ड फॉर्म आएगी कंप्लीटेड। क्या पूरा कर चुके थे? वर्क, यानी कि द वर्क, काम। और कल तक के लिए बाय टुमारो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम तक के लिए बाय का यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम तक के लिए बाय का प्रयोग करते हैं। तो बनेगा वी शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो। वी शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका हूँगा। तो देखिए पहले आ रही है, पहले आए या पूर्व आए, सेंटेंस को आरएचएस की तरफ से बनाना शुरू करेंगे और आरएचएस वाले वाक्य को बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में और एलएचएस वाले वाक्य को बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो मैं स्कूल पहुंच चुका हूँगा इसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। तो आई शैल हैव रीच्ड द स्कूल, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट है
उसके साथ आएगा सेल हैव, पहुंचने की रीच होती है, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड आ गई। और कहाँ पहुंचने से पहले, स्कूल, द स्कूल। बिफोर आ गया पहले के लिए घंटी बजने से, तो घंटी यानी कि द बेल, बजने की होती है रिंग, बेल हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब में लगा दिया हमने SIS, रिंग्स हो गया। आई शैल हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। नंबर 3 है, नौकर के आने से पहले मैं पत्र लिख चुका हूँगा। किसके आने से पहले, नौकर के आने से पहले दे रखी है, सेंटेंस को बनाएंगे RHS की तरफ से, RHS वाले वाक्य को बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो सब्जेक्ट है आई आ गया, सेल हैव, क्योंकि आई वी के साथ सेल हैव लेते हैं, लिखने की होती है राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, और क्या लिखने से पहले, पत्र यानी कि आ लेटर। बिफोर आ गया हमारा, जैसा कि हमारे फॉर्मूला में दे रखा है। उसके बाद नौकर के आने से पहले, नौकर हमारा सब्जेक्ट है, द सर्वेंट, आने की होती है कम, उसमें लगा दिया हमने S, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, हो गया कम्स। आई शैल हैव रिटर्न अ लेटर बिफोर द सर्वेंट कम्स। आई शैल हैव रिटर्न अ लेटर बिफोर द सर्वेंट कम्स। आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन है, जिन्हें अनुवाद के नियम कहते हैं हिंदी में। पहला एक रूल दे रखा है, विल या सेल और हैव के बीच नॉट का प्रयोग होता है, यानी कि विल और शैल, या तो विल हो या सेल हो, और हैव के बीच नॉट का प्रयोग होता है। हमारा पहला दे रखा है इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव में से कोई एक आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद MV थर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड रूल हमारा वो है बिफोर वाले वाक्य के लिए, यानी कि जैसे हिंदी में पूर्व आएगा या पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए S और ES हम तभी लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपना हम नेगेटिव सेंटेंसेस का। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं आ चुकेगी। तो देखिए पहले आ रही है और गाड़ी नहीं आ चुकेगी, बताया था हमने, यदि पहले या पूर्व आए तो सेंटेंस को RHS की तरफ से बनाते हैं, और RHS वाले वाक्य को, यानी कि राइट हैंड साइड वाले वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे और लेफ्ट हैंड वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो गाड़ी नहीं आ चुकेगी, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, तो इसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। तो क्या नहीं आ चुकी थी, गाड़ी, द ट्रेन के साथ लगाएंगे हम विल नॉट हैव, क्योंकि IV के साथ ही लगाते हैं, सेल नॉट हैव, बाकी सबके साथ विल नॉट हैव आएगा। तो द ट्रेन विल नॉट हैव, आने की होती है अराइव की थर्ड फॉर्म आ गई है अराइव्ड। बिफोर आ गया, अब हमारे मतलब स्टेशन पहुंचने से, तो हमारे यानी कि वी, पहुंचने की होती है रीच, और कहाँ पहुंचने से पहले, स्टेशन, यानी कि द स्टेशन। द ट्रेन विल नॉट हैव अराइव्ड बिफोर वी रीच द स्टेशन। द ट्रेन विल नॉट हैव अराइव्ड बिफोर वी रीच द स्टेशन। नंबर सेकंड हमारा एग्जांपल है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ नहीं मरेगा। तो देखिए पहले आ रही है, इसमें भी मरीज़ नहीं मरेगा हमारा यहाँ पर, इसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। तो कौन नहीं मरेगा, मरीज़, द पेशेंट। उसके साथ लेंगे विल नॉट हैव, क्योंकि IV के साथ सेल नॉट हैव आएगा, बाकी सबके साथ विल नॉट हैव आएगा। मरने की होती है डाई की थर्ड फॉर्म होगी डाइड, बिल्कुल हमारे फॉर्मूला के अनुसार चलते हैं हम। उसके बाद बिफोर, डॉक्टर के आने से, सब्जेक्ट है डॉक्टर, द डॉक्टर, आने की होती है कम में लगा देंगे S, क्योंकि सब्जेक्ट डॉक्टर हमारा सिंगुलर है। द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। नंबर थर्ड एग्जाम्पल, हम कल तक आगरा नहीं पहुंच चुके होंगे। हम कल तक आगरा नहीं पहुंच चुके होंगे, तो इसमें एक ही कार्य है हमारा, सिंपल बिल्कुल सेंटेंस है। तो कौन नहीं पहुंच चुके होंगे, हम, वी के साथ लेंगे सेल नॉट हैव, पहुंचने की होती है रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, और कहाँ नहीं पहुंच चुके होंगे, आगरा आ गया यहाँ पर। और कल तक के लिए बाय टुमारो, बताया था हमने आपको भी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तक के लिए बाय का प्रयोग करते हैं। वी शैल नॉट हैव रीच्ड आगरा बाय टुमारो। वी शैल नॉट हैव रीच्ड आगरा बाय टुमारो। आगे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन है, जिन्हें हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। पहला रूल दे रखा है, यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द शुरू या बाद में आए तो विल शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द तो शुरू में आ जाए या बाद में आए तो विल शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। नंबर सेकंड रूल है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन सा, किसका, कितना आदि
आए तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर विल शैल आदि लिखते हैं, यानी कि पहले कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों की अंग्रेजी आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन। ये वो होते हैं जिसमें शुरू में क्या शब्द आता है या लास्ट में क्या शब्द आता है। इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है यस नो टाइप वाले का, पहला है सबसे पहले विल शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, अगर हिंदी वाक्य में नहीं है तभी नॉट लिखेंगे, अदरवाइज नॉट नहीं लिखेंगे। उसके बाद हैव प्लस एम थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड है हमारा ये बिफोर वाला वाक्य है, जिसमें हिंदी वाक्य में पहले या पूर्व आता है, सबसे पहले विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव प्लस एम थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस एस और यस प्लस ऑब्जेक्ट। और सेकंड टाइप जानते हैं वो होता है WH टाइप क्वेश्चन। ये वो होते हैं जिसमें बीच में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं, जिनमें कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों वो कहते हैं। सबसे पहला रूल है क्वेश्चन वर्ड आएगा। ये वो है हमारा फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, ये वो है जिसमें सिर्फ हमारा एक ही कार्य होता है, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद देख रहे हैं आप, उसके बाद का जो रूल होता है वो हमारा यस और नो टाइप क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होता है वही होता है। हमने पहले भी बताया था आपको कि जो WH टाइप क्वेश्चन है उसमें शुरू में क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, उसके बाद का जो फॉर्मूला होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो यस और नो टाइप वाला ही हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए वो ये क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड भी हमारा रूल वही है, फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस एस और यस प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। क्या वे इस समय तक मैच खेल चुके होंगे? तो देखिए क्या आ रही है सबसे पहले शुरू में, तो यस और नो टाइप क्वेश्चन है, सबसे पहले विल शैल में से आएगा। और हमारा ये देखिए इसमें एक ही कार्य है, तो विल आ गया, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वे, उसके बाद हैव, नॉट हमारा आएगा नहीं क्योंकि हिंदी वाक्य में नहीं शब्द नहीं है, तो विल दे हैव खेलने की होती है, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड, और क्या खेलने से पहले मैच, द मैच, और इस समय तक की बाय दिस टाइम, बताया था हमने तक के लिए क्या आएगा, बाय आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और इस समय की दिस टाइम होती है तो बाय दिस टाइम। विल दे हैव प्लेड द मैच बाय दिस टाइम, विल दे हैव प्लेड द मैच बाय दिस टाइम। नंबर सेकंड है क्या मेरे पहुंचने से पहले वह नहीं जा चुका होगा? देखिए पहले आ रही है इसमें वाक्य में, तो वह नहीं जा चुका होगा, RHS वाले वाक्य को बनाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट में, और इसका हमारा ही बनेगा इंटरोगेटिव, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज का ही इंटरोगेटिव बनेगा, और प्रिंसिपल क्लॉज वह नहीं जा चुका होगा। तो सबसे पहले विल आ गया, उसके बाद ही नहीं हमारा दे रखा है तो नॉट आएगा, उसके बाद हैव, जाने की होती है गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, उसके बाद बिफोर, मेरे पहुंचने से पहले यानी कि आई, सब्जेक्ट है, और पहुंचने की होती है रीच, तो रीच आ गया फर्स्ट फॉर्म। विल ही नॉट हैव गॉन बिफोर आई रीच, विल ही नॉट हैव गॉन बिफोर आई रीच। नेक्स्ट है सोने से पहले उसने क्या खाया होगा? देखिए यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट दे रखा है पहले, तो दोनों जगह उसी को इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा हमारा ये WH टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि बीच में क्या आ रही है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा, और उसने क्या खाया होगा, ये हमारा RHS वाक्य है, तो इसे बनाएंगे हम अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो व्हाट सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद विल आ गया, सब्जेक्ट हमारा ही है उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट ही आ गया, उसके बाद आएगा हैव, बिल्कुल फार्मूला के अनुसार, खाने की होती है टेक, टेक की थर्ड फॉर्म आ गई टेकन, बिफोर आ गया, सब्जेक्ट हमारा एक ही है यानी कि ही, उसे ही लेंगे, ही आ गया, सोने की होती है स्लीप, सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर तो स्लीप्स कर दिया, वर्ब में लगा दिया हमने एस और यस, बिफोर ही स्लीप्स। What will he have taken before he sleeps? What will he have taken before he sleeps? नंबर फोर्थ है सूर्य निकलने से पहले वह दिल्ली क्यों नहीं पहुंच चुकेगा? देखिए इसमें भी पहले आ रही है, और वह दिल्ली क्यों नहीं पहुंच चुकेगा ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, इंट्रोगेटिव इसी का ही बनेगा। तो क्यों आ रही है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले वाई आ गया, उसके बाद विल क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है, उसके बाद नॉट क्योंकि नहीं हमारा हिंदी वाक्य में दे रखा है, उसके बाद आएगा हैव, पहुंचने की होती है रीच, रीच की थर्ड फॉर्म आ गई रीच्ड, कहाँ पहुंचने से पहले दिल्ली यानी कि दिल्ली आ गया, बिफोर आ गया, सूर्य निकलने से, सूर्य की होती है द सन, निकलने की होती है राइज, सन हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट तो इसलिए हमने राइज में एस लगा दिया है, द सन राइजेज हो गया। वाई विल ही नॉट हैव रीच्ड दिल्ली बिफोर द सन राइजेज। हमने सन से पहले द क्यों लगा है बता दें आपको, द डेफिनेट आर्टिकल है, जो चीज़ दुनिया में यूनिक हैं
अकेली हैं, एकमात्र हैं, उनसे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द आता है। तो वाई विल ही नॉट हैव रीच्ड दिल्ली बिफोर द सन राइजेस। आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। बताया था हमने आपको, हमारे हर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा। यहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार कौन आता है हिंदी वाक्य में तो वो सिंगुलर होगा, यानी कि एक वचन। अगर दो बार कौन कौन होगा तो वो होगा प्लूरल, यानी कि बहुवचन। और हु वाले वाक्य को बनाने का हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आएगा हु प्लस विल हैव प्लस एम थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है ये उसके लिए है जिसमें सिर्फ एक ही हमारा कार्य होगा। सेकंड वाला वो है जिसमें पहले या पूर्व आ जाती है, जिसमें दो कार्य होते हैं। सबसे पहले हु प्लस विल हैव आएगा प्लस एम थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव वो बनाने का हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहले हु आएगा प्लस विल नॉट प्लस MV थर्ड, विल नॉट हैव प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। और सेकंड वाला है हु प्लस विल नॉट हैव प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों बता दें, हु वाला वाक्य जो होता है ऐसे इसे असर्टिव सेंटेंस के रूप में बनाते हैं। और असर्टिव सेंटेंस के दो काइंड होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। और हु हमारा एज ए क्वेश्चन वर्ड भी काम करता है और ये सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हु वाले सेंटेंस का। दोपहर तक कौन काम पूरा कर चुकेगा। देखिए पहले तो उसमें एक बार कौन आ रही है तो सिंगुलर है, और दूसरी बात ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसमें एक ही कार्य है। तो सबसे पहले हु आ गया, उसके बाद आएगा विल हैव, उसके बाद पूरा करने की होती है कंप्लीट, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होगी कंप्लीटेड। और क्या पूरा करने से पहले, काम, यानी कि द वर्क। और दोपहर तक की बाय नून। बताया था कि हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तक के लिए बाय का यूज़ करते हैं, दोपहर की नून होती है। हु विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय नून, हु विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय नून। नंबर सेकंड है जनवरी से पहले वहाँ कौन कौन जा चुके होंगे। तो देखिए इसमें हमारा एक ही वाक्य दे रखा है और कौन कौन दे रखी है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कौन कौन है तो प्लूरल हुआ। तो मैंने बताया था कि जहाँ ऐसे ये दे रखा हो हमारी कि एक ही हेल्पिंग ऑफ दे रखी हो तो वहाँ पर हम डबल, यानी कि कौन कौन के लिए हु ऑल यूज़ करते हैं। तो हु ऑल आ गया यहाँ पर हमारा। उसके बाद विल हैव, उसके बाद जाने की होती है गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, वहाँ की देयर, और जनवरी से पहले यानी कि बिफोर जनवरी। हु ऑल विल हैव गॉन देयर बिफोर जनवरी। जहाँ हमारी एक ही हेल्पिंग दे रखी हो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए, तो वहाँ उस केस में हम कौन कौन के लिए हु ऑल का यूज़ करते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। नंबर थर्ड है वहाँ कौन कौन नहीं पहुँच चुकेंगे। देखिए इसमें कौन कौन दे रखा है दो बार और इसमें भी एक ही वाक्य है, और दूसरा हमारे इसमें नहीं दे रखा है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हु ऑल आएगा, कौन कौन के लिए बताया था हमने आपको। उसके बाद आएगा विल नॉट हैव, पहुंचने की होती है रीच, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, और वहाँ की देयर। हु ऑल विल नॉट हैव रीच्ड देयर, हु ऑल विल नॉट हैव रीच्ड देयर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी ये मेहनत, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अब मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें। हमारी वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।